एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 के अंदर सेक्शन 13 को, जो डील करता है ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी के अंदर और क्वासी ईजमेंट के अंदर। अब ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी और क्वासी ईजमेंट को समझने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम ईजमेंट को समझें। और ईजमेंट क्या होता है, इसके लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं जो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है कि व्हाट इज ईजमेंट अंडर ईजमेंट एक्ट। आप उसको वीडियो को देखें। तो ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी और क्वासी ईजमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक डिफरेंस को समझते हैं, सबसे कंसेप्चुअल डिफरेंस को समझते हैं, जिसके बाद जो है हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी, जैसे हम लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी ईजमेंट जो नेसेसरी हो, जो एसेंशियल हो, जो एक तरीके की नेसेसिटी हो, जिसके बिना आप अपनी संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप अपने घर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक लैंड है, ये एक लैंड है, इसका कुछ हिस्सा जो है आपने एक शख्स को बेच दिया, किसी को बेच दिया। सपोज करिए कि आपने ये हिस्सा जो है एक व्यक्ति को बेच दिया और ये पार्ट का हिस्सा जो है आपने अपने पास ही रखा। अब इस लैंड पे, इस भूमि तक पहुंचने का रास्ता जो है वो इधर ही से है सिर्फ, यानी आपके जो भूमि है उसके ऊपर से जाकर ही इस पे जाने का रास्ता है। बाकी इधर भी रास्ता नहीं है, इधर भी रास्ता नहीं है, इधर भी नहीं रास्ता है। और अगर इधर है तो इधर से बहुत लंबा पड़ेगा, रोड पे जाने का रास्ता मेन इसी तरफ से है। तो अब ये सोचिए कि जिसको आपने ये भूमि बेची है वो अपने लैंड पे कैसे जाएगा, वो अपने लैंड पे कैसे जाएगा। अगर आप उसको रास्ता नहीं देंगे तो वो अपने लैंड पे जा ही नहीं सकता है। जब वो अपने लैंड पे नहीं जाएगा तो वो अपने लैंड को एंजॉय नहीं कर सकता है, इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये जो ईजमेंट यहां पे आप उसको देंगे अपने लैंड से रास्ता, ये हो गई ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी। ये ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी है क्योंकि इसके बगैर वो अपने लैंड को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल और हम इसके लिए दे सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कि एक किसी का घर है बहुत बड़ा, 500 गज, 600 गज या 1000 गज का। उस घर के अंदर रास्ता सिर्फ एक ही है आने का, और वो घर चारों तरफ से घिरा हुआ है। चारों तरफ से कहने का मतलब कि उसके राइट साइड भी मकान बने हुए हैं, लेफ्ट साइड भी और पीछे भी। सामने उस मकान पे पूरे में दुकानें बनी हुई हैं, सिर्फ एक दरवाजा है आने का। अब अगर उस मकान को आधा उसने बेच दिया, जो उसका ओनर है, जो उसका मालिक है, उसने उसको आधा बेच दिया, तो जिसको बेचा है वो किधर से आएगा, रास्ता तो एक ही है। तो अगर रास्ता उसका मालिक उसको नहीं देगा आने के लिए, तो वो उस घर का जो हिस्सा उसको बेचा गया वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है, एंजॉय नहीं कर सकता है। तो जो रास्ता उसको दिया जाएगा उसी घर से आने का, ये ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी हो गई, यानी बिना इसके वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। तो ये ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी हो गई। अब क्वासी ईजमेंट क्या है? अब क्वासी ईजमेंट, जैसा कि नाम समझ में चल रहा है कि ये क्वासी ईजमेंट होती है, यानी कि ये ईजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं होती है। यानी बस ये जो जरूरत होती है, ये हम लोग कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा रीजनेबल जरूरत होती है। जैसे एक्स्ट्रा रीजनेबल जरूरत कैसे हो सकती है? जैसे आपका घर है, आपके पास रास्ता आने जाने का सब कुछ है, कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं, लेकिन आपके पड़ोस में किसी ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दिया, उसके वजह से आपके घर में लाइट नहीं आती है, धूप की रोशनी नहीं आ पाती है। अब आप जाड़े में धूप लें तो कैसे लें? अब मान लीजिए आपके घर में चारों तरफ इस तरीके से घर बन गए, घर के आसपास आपके, कि आपके घर में हवा नहीं आती है। तो अब ये एक तरीके की ईजमेंट ऑफ, ये क्वासी ईजमेंट है। अब क्योंकि ये एक तरीके की, मतलब इसके बगैर भी आप अपनी संपत्ति का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं ना, उस पर तो कोई रोक ही नहीं है। तो ये ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी नहीं है, ये क्वासी ईजमेंट है। ये दोनों के बीच में कंसेप्चुअल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में, ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी और क्वासी ईजमेंट के बीच में। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में क्या चीज कही गई है बुक अगर हम पढ़ते हैं। ईजमेंट को हम लोग पढ़े अगर ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी को, तो ये कहता है कि एन ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी इज एन ईजमेंट विदाउट विच द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन कैन नॉट बी एंजॉयड एट ऑल। कि ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी एक ऐसी ईजमेंट होती है कि जिसके बगैर उस संपत्ति के जिसके लिए वो मिल रही है उसको इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता, एंजॉय किया ही नहीं जा सकता, यानी इम्पॉसिबल हो जाएगा उसके बगैर। और इट इज नॉट मेयरली नेसेसरी फॉर द रीजनेबल एंजॉयमेंट ऑफ द डोमिनेंट टेनेमेंट। और ये सिर्फ इस वजह से नहीं होना चाहिए कि एक रीजनेबल इस्तेमाल की वजह से, और या ये जो ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी है इसको भी ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी नहीं किया जाएंगे। जैसे आपके पास एक दूसरा भी आपके पास अवसर है, यानी एक रास्ता है आने का अपने घर के पास, अपने घर में जाने का एक दूसरा भी रास्ता है, लेकिन ये हो सकता है कि जो दूसरा रास्ता है उसमें कंकड़ बहुत पड़े हों, बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता हो, आपको जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये कोई भी ग्राउंड नहीं होगा इसको ये कहने के लिए कि ये ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी है। ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी का मतलब कि आपके पास और कोई दूसरा विकल्प हो ही ना, क्योंकि यहां पे आपके पास विकल्प है, आप दूसरे रास्ते भी आ सकते हैं, भले ही उबड़ खाबड़ है लेकिन रास्ता तो है ना, आपके लैंड पे तो आप अपने आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ रोड से ही आने को रास्ता मिला जाए, दूसरा रास्ता आपके पास है। लेकिन अगर ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी की बात आ जाएगी तो उसमें आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। सिर्फ आपके पास, जब तक वो आदमी जो अपने लैंड से आपको रास्ता दे रहा है अगर नहीं देगा तो आप जा ही नहीं सकते। तो ये ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी होती है।
और ये कब अराइज होती है, जैसे कि जब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 13 को कि ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी कब आती है। अब जैसे हम लोग देखेंगे कि ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी एक ऐसी ईजमेंट होती है जो जरूरी नहीं है कि ये पहले भी मौजूद हो उस जगह पे। पहले क्यों नहीं मौजूद हो, जैसे हमने इस लैंड के बारे में बताया कि ये एक लैंड है, अभी इसमें कोई ईजमेंट की जरूरत नहीं है। जब आपने इसका कुछ हिस्सा बेच दिया तो अब यहां पे इस लैंड पे जाने के लिए ईजमेंट का सवाल उठ गया, ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी का। उससे पहले कोई, जब ये जुड़ी हुई थी कोई ईजमेंट नहीं था, आप इसको पूरे को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब आपने इसका आधा हिस्सा बेचा तब ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी का जो है सवाल उठने लगा, तब ये ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी जो है वजूद में आई। तो ये कब आती है, जब इस सेक्शन 13 के अंदर बताया गया है जब कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, बिकेस्ट करता है, या ट्रांसफर करने का मतलब पार्टीशन भी हो सकता है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को, अचल संपत्ति का, तो ये तब ये ईजमेंट जो है ये क्रिएट होती है, ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी। और इसके अंदर जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी होती है, यानी ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी होना चाहिए, दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा ऑप्शन होगा तो ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी इसको नहीं माना जाएगा। और इसके अंदर अगर हम लोग देखें कि किस पॉइंट को एज ए इलस्ट्रेशन किसे कह सकते हैं, तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जैसे राइट ऑफ वे। जैसे हमने बताया ना कि एक लैंड है, उसने आधा हिस्सा बेच दिया, तो अब उस पे उसको जाने का रास्ता किधर से मिलेगा, तो जो राइट ऑफ वे है उसको हम लोग कहेंगे कि ये ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी के अंदर आता है। और इलस्ट्रेशन जो हमने बताया है कि लैंड बेच दिया, उस पे उसको किसानी करने के लिए जाना है, अब वो कैसे जाके उस पे अपने बोएगा, किसानी कर पाएगा बिना आपके लैंड पे जाए हुए, तो ये ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी हो जाएगा। और यही सेम इलस्ट्रेशन जो है इसके डिफिनेशन में भी दिया हुआ है। तो अब हम लोग समझते हैं क्वासी ईजमेंट के बारे में। अब क्वासी ईजमेंट के बारे में हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे पहले देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या कहती है। डिफिनेशन क्या, ये जो इसमें बताया गया है, ये कहता है कि क्वासी ईजमेंट्स आर दोज ईजमेंट्स विच नॉट बीइंग ईजमेंट्स ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। यानी क्वासी ईजमेंट जो होती है वो एब्सोल्यूट नेसेसिटी की ईजमेंट नहीं होती है। जैसे हमने बताया कि धूप नहीं मिल रही है, हवा नहीं मिल रही है, तो ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। It come into existence by presumed grant on the operation of law on a severance of two or more tenements formally united in the sole or joint possession of ownership of one or more person। अब क्वासी ईजमेंट और ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी के अंदर एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि जो क्वासी ईजमेंट है ये पहले से मौजूद होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक घर है, ये एक घर है, यहां पे खिड़की बनी हुई है और इस घर से मिला हुआ एक लैंड है। ये घर और लैंड एक ही व्यक्ति का है, किसी एक ही इंसान का है। अब कोई ये घर को वो इंसान जो है बेच देता है, तो उससे पहले भी यहाँ पे कोई चीज, कोई निर्माण नहीं था और ये मकान बना हुआ था और यहाँ पे धूप की रोशनी आ रही थी। जब वो उसको बेच देता है तो भी क्वासी ईजमेंट वैसे ही की वैसी रहेगी कि यहाँ पे धूप आने के जो है वो रास्ता है। अब ये इस व्यक्ति के जिसका ये लैंड है, अब वो यहाँ पे कोई निर्माण करता है तो इसको रोका जा सकता है क्वासी ईजमेंट के आधार पे कि इसके बनाने पे यहां धूप आने पे रुक जाएगी। लेकिन क्वासी ईजमेंट और ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी के अंदर एक डिफरेंस ये भी होता है कि जो क्वासी ईजमेंट होती है इसको आप एग्रीमेंट के जरिए एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने ये उदाहरण दिया जिसके अंदर ये मकान आपने बेच दिया और ये जमीन रख ली अपने पास, इसके पास धूप जा रही थी, तो आपने जिसकी जमीन है उसके साथ ये बैठ के एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है तुम बना लो, मैं मकान बना लो, मेरे घर में धूप नहीं आएगी, लेकिन मैं तुमसे बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा, तुम कम से कम छत पे जाके धूप लेना। तुमने ये एग्रीमेंट करके, इस एग्रीमेंट के जरिए जो है हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया क्वासी ईजमेंट को। लेकिन जो ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी होती है इसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता कि आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट करके कह दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि वो नेसेसिटी है, उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। और जो ये क्वासी ईजमेंट होती है, ये क्वासी ईजमेंट जो होती है ये कॉन्टिन्यूअस होती है और अपेरेंट होती है। अब सवाल उठता है कि कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस ईजमेंट क्या होता है। जो कॉन्टिन्यूअस ईजमेंट होता है इसको इस्तेमाल किया जाता है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, यानी बिना किसी ह्यूमन के एक्ट के ये ईजमेंट मौजूद होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि धूप का, हवा का। अब जैसे जो धूप आ रही है, हवा आ रही है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन तो है नहीं कि कोई व्यक्ति या कोई इंसान जो है उसके अंदर कोई एक्ट कर रहा हो तब धूप मिल रही हो, तब हवा मिल रही हो, तो ये कॉन्टिन्यूअस ईजमेंट होती है। जो डिसकॉन्टिन्यूअस ईजमेंट होती है उसके अंदर किसी ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है, यानी उसके अंदर कोई व्यक्ति या कोई इंसान जो है कोई एक्ट करता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो राइट ऑफ वे है, जो राइट ऑफ वे होती है, यानी किसी रास्ते पे चलने का जो अधिकार होता है, वो उस पे एक व्यक्ति चल रहा है, यानी एक व्यक्ति कोई एक्ट कर रहा है उसके अंदर, तभी
उस पे जो है वो राइट ईजमेंट की इंजॉय हो पा रही है, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस ईजमेंट हो गई। तो कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस ईजमेंट में सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि जो कॉन्टिन्यूअस ईजमेंट होती है इसके अंदर किसी भी ह्यूमन एक्ट की जरूरत नहीं होती है, इसको बिना उसके इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे राइट ऑफ लाइट, राइट टू लाइट हो गया या राइट टू एयर हो गया। लेकिन जो डिसकॉन्टिन्यूअस होती है उसमें ह्यूमन एक्ट की जरूरत होती है, जैसे राइट ऑफ वे। तो ये मेन दोनों में फर्क है, और ये अपेरेंट होती है। क्वासी ईजमेंट जो होती है वो अपेरेंट होती है। इस पे हम बता ही चुके हैं कि लाइट एंड एयर को मेन बोला जाएगा। ड्रेनेज भी इसके अंदर आ जाता है, और इसके अंदर अगर हम लोग इसके बीच में और क्वासी ईजमेंट और ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Both these easements came into existence by the operation of law on the severance of tenements held jointly by the owner। ये दोनों ईजमेंट ही की बात तभी आती है जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है या सेवरेंस किया जाता है उसके स्टेटस को, ये तभी वजूद में आती है। यानी जब तक एक प्रॉपर्टी आपके पास मौजूद है, चाहे वो मकान हो, लैंड हो, या वो लैंड हो जो बगल बगल में बने हो, अभी तो कोई ईजमेंट की बात नहीं आ रही है। जब उसका आपने पार्ट बेचा तब ये ईजमेंट का सवाल आया, तब ये ईजमेंट वजूद में आई। An easement of necessity may or may not be in existence during the unity of ownership। यानी easement of necessity जैसा कि हम बता चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि आपने जब उसको बेचा हो उससे पहले भी ये मौजूद हो, जरूरी नहीं कि ये पहले से मौजूद हो सकता है पहले ये ना मौजूद हो। लेकिन क्वासी ईजमेंट के केस में ऐसा होता है कि क्वासी ईजमेंट पहले से ही मौजूद होती है। फिर आता है while easement of necessity is absolutely necessary। ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी होता है वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है, मतलब बिना उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प ही नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी। क्वासी ईजमेंट जो होता है इट मे बी ओनली रीजनेबल नेसेसिटी। ये एक रीजनेबल नेसेसिटी होती है कि ऐसी नेसेसिटी या ऐसी जरूरत मिल जाने से थोड़ा और अच्छा हो जाएगा और अच्छा फायदा हो जाएगा। अ क्वासी ईजमेंट मस्ट बी अपेरेंट एंड कॉन्टिन्यूअस। क्वासी ईजमेंट जो है वो अपेरेंट हो और कॉन्टिन्यूअस हो, बट नो सच कंडीशन इज अटैच टू एन ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन अटैच नहीं है ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी से। अ क्वासी ईजमेंट मे बी एक्सक्लूडेड इफ द पार्टीज सो इंटेंडेड। यानी अगर पार्टीज इंटेंड करे, जैसा कि हमने बताया था कि कोई एग्रीमेंट करके ये चाहे कि हम इसको एक्सक्लूड कर देना चाहते हैं तो वो इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो ये मेन टॉपिक जो है ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी क्वासी ईजमेंट सेक्शन 13 का जो है कवर हो गया है लगभग।